नमस्कार, आप देख रहे हैं सिने स्पीक्स और मैं हूं दिव्यांशी। कथा अनकही में व्यान कथा के सामने अजीब व्यवहार करता है। जब वो उसकी आंखों में देखती है तो कांपने लगती है। राघव कहता है कि कथा की तबीयत ठीक नहीं है और वह उसे अपने कमरे में ले जाने को कहता है ताकि वो कुछ देर रेस्ट कर सके। पार्टी की तैयारी में वो बहुत बिजी है। कथा राघव से सहमत है क्योंकि वह व्यान से दूर रहना चाहती है। फिर वो अपने कमरे में वापस जाती है और उसके साथ और उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में सोचती है। जब कथा बिस्तर पर बैठती है तो राघव उसके बगल में अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उससे कहता है कि वह उसे कुछ भी बता सकती है जो उसे परेशान कर रहा है। कथा को बुरा लगता है कि उसने राघव को सच नहीं बताया, इसलिए वह उससे कहती है कि वह कुछ समय बाद वापस आएगी, उसे बस अपने लिए कुछ समय चाहिए। राघव कथा से सहमत होता है और उसे दोस्ती की तरह देखता है। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलता है, कथा अभी भी वही खड़ी कांप रही है। वही व्यान परेशान है और सोचता है कि अब सभी को पूरी सच्चाई बताने का सही समय है। वह भूमिका निभाने से बाहर निकलने का तरीका ढूंढता है और फिर वह कथा के कमरे में जाता है। व्यान आज के वहीं आने वाले एपिसोड में कथा के कमरे में व्यान जाता है और उससे पूछता है कि उसने राघव को उनके रिश्ते की सच्चाई क्यों नहीं बताई। कथा व्यान से कहती है कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और अब उसे उसके साथ कुछ नहीं वह चाहती। व्यान उसे कहता है कि वह रो रो कर सबको बताना चाहता है कि कथा उसकी है। कथा व्यान से कहती है कि उसे आगे बढ़ जाना चाहिए क्योंकि वह दोबारा उसके साथ नहीं रहेगी। व्यान कमरे से बाहर निकलता है और कथा उसे देखकर रोती है। अगले दिन व्यान ऑफिस में एहसन को बताता है कि कथा ने उससे वादा किया है कि वह उससे प्यार करती है और हमेशा उससे प्यार करती रहेगी। एहसन गुस्से में है और व्यान से कहता है कि कथा उससे प्यार नहीं करती है और उसे यह अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। राघव अंदर आता है और व्यान से कहता है कि उसका इतना समर्पित होना सही है और उसका प्यार एक दिन उसके पास जरूर आएगा। वह नहीं जानता कि जिस लड़की के बारे में वो बात कर रहे हैं वो कथा है। क्या कथा व्यान को राघव के साथ अपनी पिछली दोस्ती के बारे में बता पाएगी? कथा को वापस पाने के लिए व्यान आगे क्या करेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।